नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड सभी प्रैक्टिकल पॉइंट्स और आपको यह भी बताने वाला हूं जब आपको जीएसटी ऑडिट का नोटिस आता है तो किस फॉर्मेट में आपको अपना रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को देना होता है, वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। और जीएसटी ऑडिट के दौरान ऑफिसर्स के द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, किन पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जांच होती है और ऑडिट के समय कौन कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा हमारा मैटर है बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि किस फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को देना होता है। मैं आपको यही फॉर्मेट दिखा रहा हूं। अभी जीएसटी ऑडिट का जो नोटिस आया है, जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा नहीं है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से मेल के साथ ही अटैचमेंट करके आता है कि इसी फॉर्मेट में आपको देना है। सबसे पहले क्या है, सेल्स रजिस्टर। अब यहां सेल्स रजिस्टर में देखिए, आपकी जो भी सप्लाई है, जिस भी टाइप की सप्लाई है, B2B, B2C, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, हाई सीज, यहां आपको शो करना है। और यहां डॉक्यूमेंट्स आपका कौन सा है, टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, वह चीज यहां शो करनी है। बाकी यहां देखिए, रिटर्न पीरियड ट्रांजैक्शन शोइंग जीएसटी R1 पीरियड, आपने जीएसटी R1 के जिस पीरियड में दिखाया है, जैसे अप्रैल में दिखाया है, मई मंथ में दिखाया है, जून में दिखाया है, तो वहां ये मंथ डालना होता है। और उस मंथ की सभी यहाँ डॉक्यूमेंट्स नंबर, डॉक्यूमेंट्स डेट, कस्टमर का जीएसटी नंबर, कस्टमर का नेम, और यहाँ HSN SSC कोड। अब आपने क्या सेल किया है, प्रोडक्ट, सर्विस, डिस्क्रिप्शन आपको देखना यहाँ देना हुआ। और यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी रेट, कौन सा जीएसटी, ये इस तरीके से पूरे ईयर का आपको सेल्स रजिस्टर देना है। देखिए, एक्सपोर्ट के लिए अलग से दे दिया है, आपने जो एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट की पूरी डिटेल इस फॉर्मेट में देना है। इसके बाद आपका यहाँ आईटीसी, पूरे साल का आईटीसी, आईटीसी देखिए यहाँ पीरियड आईटीसी जो आपने क्लेम किया है 3B में, जिस जिस 3B में क्लेम किया है, जिस जैसे अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ मंथ डालना है और बाकी सारी डिटेल आगे देनी है। जैसे टाइप ऑफ इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस है या इंपोर्ट का है, यहाँ जीएसटी नंबर, सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का नेम, और यहाँ इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ एंट्री नंबर, इनवॉइस डेट या बिल ऑफ एंट्री डेट, और यहाँ आपका क्या चीज है, गुड्स है, सर्विस है, इंपोर्ट है, यहाँ क्लासिफिकेशन देना है आपको, यहाँ HSN SSC कोड, यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विस, और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी रेट कितना आपका इनपुट है, IGST, CGST, SGST, ये सारी चीजें आपको पूरे साल का रिकॉर्ड इस तरीके से देना है। और इसके बाद आरसीएम, आरसीएम का भी रजिस्टर पूरा डिटेल आपको देना है कि कौन से पीरियड में, कौन से मंथ में आरसीएम आपने पेमेंट किया है, आरसीएम इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जीएसटी नंबर, कौन से सप्लायर का इनवॉइस सप्लाई थी, HSN कोड, पूरा डिटेल आपको आरसीएम का भी देना होता है। तो इस फॉर्मेट में आपको पूरा रिकॉर्ड देना है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे और क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी ऑडिट क्या होता है। देखियो, अभी जो नए नए लोग सीखते हैं जीएसटी ऑडिट में, उनको यही कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी ऑडिट में होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जीएसटी ऑडिट होता क्या है। देखिए, जीएसटी ऑडिट का मतलब कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपके रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स और बुक्स ऑफ अकाउंट को जांचता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपने सही जीएसटी जमा किया है या नहीं। ऑडिट के दौरान डिपार्टमेंट यह देखता है कि जीएसटी सही तरीके से जमा हुआ है या नहीं, आपने आईटीसी सही लिया है या नहीं, सेल्स और परचेज आपने सही से दिखाया है या नहीं, रिटर्न्स और बुक्स में कोई अंतर तो नहीं है। जीएसटी में सब चीजें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटी ऑडिट शुरू होते ही क्या करें। ये लोग जीएसटी का नोटिस आते ही घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए, जैसे जीएसटी का नोटिस मिले, बिल्कुल नहीं घबराना। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें और उसको समझें, और उसमें मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करें। आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जो आगे भी डिस्कस करने वाला हूं। और ऑडिट में डिले ना करें। जो भी आपको ड्यू डेट मिली है, आप उसी ड्यू डेट के हिसाब से काम कीजिए, या डॉक्यूमेंट्स ना देने के लिए परेशानी बढ़ सकती है। आपने डिले कर दिया, जो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मांगा गया आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया,
तो परेशानी बढ़ सकती है। ओके, अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या देखा जाता है, जीएसटी R1 और जीएसटी R3B रिकंसिलेशन। मतलब ऑडिट में सबसे पहले ऑफिसर जीएसटी R1 और 3B का मिलान करते हैं। वो देखते हैं कि जीएसटी R1 में दिखाई गई सेल्स और जीएसटी R3B में दिखाया गया टैक्सेबल टर्नओवर दोनों बराबर हैं या नहीं, मैच हो रहे हैं या नहीं। यदि दोनों में अंतर मिलता है तो डिपार्टमेंट टैक्स डिमांड निकाल देता है। तो इसलिए ऑडिट से पहले रिकंसिलेशन बिल्कुल करें। और अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी रिटर्न्स। यहां पर डिपार्टमेंट जो ऑफिसर होते हैं वो आपके सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जीएसटी रिटर्न से मिलान करते हैं। वो चेक करते हैं यदि बुक्स में टर्नओवर ज्यादा है और जीएसटी रिटर्न में कम दिखाया गया है तो डिपार्टमेंट अतिरिक्त टैक्स की मांग कर सकता है। अगला तीसरा पॉइंट आपका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसका वेरिफिकेशन। यहां ऑडिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है आईटीसी वाला। यहां ऑफिसर जांच करते हैं कि आईटीसी का आधार जिस बेस पर आपने आईटीसी लिया है, इनवॉइस है आपके पास या नहीं है। इनवॉइस उपलब्ध नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है। सप्लाई ने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है जो आपने आईटीसी ले लिया है। गुड्स या सर्विस वास्तव में आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। यदि फिजिकल इनवॉइस उपलब्ध नहीं है, आप इनवॉइस नहीं दे पाते तो आईटीसी पर भी सवाल उठ सकता है और कई मामलों में आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ सकता है। तो ऑडिट में सबसे मेन वेरिफिकेशन आपका आईटीसी का होता है। अगला पॉइंट नंबर आपका 4, ये क्या है, ई वे बिल वेरिफिकेशन। ई वे बिल वेरिफिकेशन मतलब यदि आपका बिजनेस गुड्स मूवमेंट करता है, आप सेल करते हो, गुड्स मूवमेंट से जुड़ा है तो ई वे बिल की भी जांच होती है। ऑफिसर यह देखता है कि ई वे बिल बनाया गया था या नहीं, एक्सपायर ई वे बिल पर माल तो नहीं भेजा गया, इनवॉइस और ई वे बिल में डिटेल्स मैच करती हैं या नहीं, और अगर कुछ गलतियां मिलती हैं, गलतियां मिलने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम, ऑडिट के दौरान आरसीएम की ट्रांजैक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आरसीएम को बहुत ही केयरफुली चेक किया जाता है। ऑफिसर यह देखते हैं जहां आरसीएम लागू था वहां आपने टैक्स जमा किया या नहीं जमा किया आरसीएम में। आरसीएम लायबिलिटी कहीं आपने छुपाई तो नहीं। कई टैक्स पेयर अनजाने में आरसीएम मिस कर देते हैं। हो जाता है आरसीएम पेमेंट करना भूल गए और बाद में इंटरेस्ट और पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है और ये सब चीजें ऑडिट की टाइम पकड़ ली जाती है। अगला हमारा पॉइंट रहता है क्या, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है, एक्सपेंस लेजर वेरिफिकेशन। आपके खर्चे के जो वाउचर हैं, खर्चे का जो लेजर है उसका वेरिफिकेशन। क्यों, डिपार्टमेंट केवल सेल्स ही नहीं देता, सेल्स परचेज आपकी देखी जा रही है लेकिन आपके खर्चे का भी लेजर देखा जाएगा। वह एक्सपेंस भी चेक करते हैं जैसे फ्रैट एक्सपेंस, लीगल चार्जेज, प्रोफेशनल फीस, सिक्योरिटी सर्विसेज। क्यों, क्योंकि इन खर्चों पर जीएसटी में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। इन खर्चों पर जीएसटी और आरसीएम की स्थिति भी जांची जाती, कहीं इन खर्चों पर आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी तो नहीं आ रही थी जीएसटी पेमेंट करने की, आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, इसलिए आपके खर्चों को देखा जाता है। अगला पॉइंट आपका रहता है पॉइंट नंबर 7। इसमें क्या रहेगा, आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई चेक की जाती है। अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाई करते हो तो इस पर भी केयरफुली चेक किया जाता है। यदि आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों प्रकार की सप्लाई करते हैं तो ऑफिसर यह चेक करते हैं कि आईटीसी का सही रिवर्सल किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि आपको पता है एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल या कॉमन क्रेडिट वाला अगर मैटर आता है तो वहां रूल 42 या रूल 43 का पालन करना पड़ता है। तो ऑफिसर यह चेक करते हैं कि आईटीसी रिवर्सल में आपने रूल 42 या रूल 43 का पालन सही तरीके से किया है या नहीं किया है। गलत रिवर्सल अगर आपने किया है, कम रिवर्सल किया है तो डिपार्टमेंट डिमांड बना सकते हैं इस पर भी। और अगला पॉइंट हम क्या चेक करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन।
पॉइंट नंबर 8 को हम कर रहे हैं। जैसे ऑडिट में क्लोजिंग स्टॉक की भी जांच की जा सकती है, क्योंकि ऑडिट में क्लोजिंग स्टॉक हमें दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक की भी जांच की जाती है। डिपार्टमेंट यह देख सकता है कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया गया है या नहीं, परचेज और सेल्स के अनुसार स्टॉक लॉजिकल है या नहीं। यदि स्टॉक में कोई बड़ी गड़बड़ी मिलती है, कोई बड़ा डिफरेंस मिलता है, तो टैक्स एवेजन का संदेह हो सकता है, तो यहां पर भी दिक्कत आ सकती है। अगला पॉइंट हमारा रहता है कि अगर ऑडिट हो रही है तो ऑडिट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपको देखो, जो चीजें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस की, 100% जीएसटी ऑडिट में प्रैक्टिकल पॉइंट में ये सारी चीजें आती हैं। अब ऑडिट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, देखिए जीएसटी ऑडिट के लिए मेन रूप से क्या क्या तैयार रखना आपको, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होता है, ठीक है, जीएसटी R1, जीएसटी R3B जो भी आपने फाइल किया है, एनुअल रिटर्न, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ईबे बिल्स, टैक्स इनवाइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टॉक रजिस्टर। ये सब चीजें अगर आपने अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है, तो ऑडिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ऑडिट के समय ध्यान रखने की योग बातें क्या, आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये भी समझिए। सभी डॉक्यूमेंट्स को आप व्यवस्थित रखिए और बिना जांचे किसी भी स्टेटमेंट पर साइन ना करें। पहले कहीं भी आपको किसी डॉक्यूमेंट्स पे अगर ऑफिसर साइन करवा रहे हैं तो आप उसको चेक कीजिए, किस तरीके से, किस वजह से आपसे साइन करवा रहे हैं उसको भी चेक कीजिए। और डिपार्टमेंट को गलत जानकारी ना दीजिए। ऑडिट के दौरान कोई भी कुछ भी आप डिपार्टमेंट से मत छिपाइए, कोई गलत जानकारी ना दें और रिकंसिलेशन पहले से तैयार रखें और प्रोफेशनल की भी सहायता लें। ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी ऑडिट से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास रिकॉर्ड सही हैं, जो चीज अभी हमने डिस्कस किया, रिटर्न सही फाइल्ड है और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए हैं, तो ऑडिट आसानी से पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस की और आपको मैंने फॉर्मेट भी दिखा दिया, क्योंकि अभी जीएसटी का टाइम चल रहा है। एक एक कंपनी का 2-2 साल का एक साथ ही ऑडिट लग रहा है और मैं भी ऑडिट दिख रहा हूं, वही फॉर्मेट आपको दिखाया। दोस्तों, इस तरीके से जीएसटी में बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट को समझने के लिए, प्रैक्टिकल तरीके से कैसे काम होता है, वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के बारे में बताएं यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।